अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और घर में सेफली स्टे कर रहे होंगे। जी तो बेटा, क्लास साइंस में आपका वेलकम है। हमारे पास हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। 2 लेक्चर हमने पहले पढ़ लिए एयर पोल्यूशन के बारे में और उनके इफ़ेक्ट्स भी देख लिए, हमारी बॉडी पे क्या क्या हो रहे थे, एयर पोल्यूशन कैसे हो रही है और वो पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में सोर्सेज उनके क्या हैं और हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट पे कौन कौन से इफ़ेक्ट लेके आ रही हैं। तो उनमें हमारे पास बेटा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सबसे पहले है। डिफरेंट इंसान जो है ना वो खुद भी ठीक तरीके से नहीं रहता और इन्वायरमेंट को भी नहीं रहने देता। इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी और जो डिस्टर्बेंस है ना वो ज़रूर क्रिएट किए रखता है। तो जो इंसान है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के ऐसे प्रोसेस है जो कि हम ख़ुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है, एक ऐसा प्रोसेस बेसिकली जिसमें जो अर्थ है वो सन से आने वाली हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन उसको मतलब ट्रैप करके अब्जॉर्ब कर लेती है, दोबारा वापस जाने नहीं देती। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट जो है वो अर्थ के जो ऊपर जो गैसेस हैं वो हीट को क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। इसकी थोड़ी सी पढ़ते हैं कि देखिए हमारी ना इन्वायरमेंट में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो पौधे होते हैं, जो ट्रीज़ हैं वो क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो मेन मसला आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, वो ये है हमारे पास कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो जितनी भी एटमॉस्फेयर हैं वो क्या करती हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशंस आ रही हैं एटमॉस्फेयर से ना, और उन रेडिएशंस को कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी है गैस जो कि इन्वायरमेंट में रहते हुए उनको वापस नहीं जाने देती, उनको ट्रैप कर लेती है एंड डोंट अलाउ टू एस्केप आउट, उनको वापस जाने नहीं देती। अब उन रेडिएशन से क्या हो रहा है, हीट ज़्यादा हो रही है। जाहिर है हीट कहाँ रह रही है, रिटेन करेगी एटमॉस्फेयर के अंदर ही, और उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये भी हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। लेकिन जो मेन ग्रीन हाउस गैस है ना वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। जी तो देखिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो गया। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, लाइक अ ग्रीन हाउस मतलब ऐसा हाउस जिसमें लाइट आ रही है और उसको ऑब्जॉर्ब कर लिया गया है, ट्रैप कर लिया गया है, उसको दोबारा एस्केप आउट नहीं होने दे रहे, और उसकी वजह से क्या हो रही है कि टेम्परेचर जोन बढ़ रहा है। अब जब टेम्परेचर जोन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में देखते हैं कि जब टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, ज़्यादा, किसकी वजह से हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो उस प्रोसेस को, सी के लेवल को, लैंड के लेवल को, एयर के लेवल को, हर चीज़ जो है उसमें क्या हो जाए, गर्म हो जाए, उसका टेम्परेचर आम रूटीन से बढ़ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसको सिंपली मीन्स में हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज़ दैट अर्थ एंड एवरीथिंग अराउंड अस गेटिंग लिटिल वार्मर। वो भी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया है, गर्म हो गया है। बिल्कुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग तो क्रिएट कर ही रही हैं। उसके अलावा और बहुत सारी जो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो हैं वो क्रिएट कर रही हैं। देखिए आपके सामने एक ग्रीन हाउस नज़र आ रहा है, लाइक इसी तरह से ये ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस के ग्लास जो होते हैं ना वो सूरज की रोशनी को ट्रैप करते हैं और इसके अबाउट नहीं होने देते। सेम जो काम है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है। कौन कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एक ये चीज़ आ रही है कि वेदर चेंज हो रहा है। वेदर चेंज मतलब जिन दिनों में बारिशें नहीं होती थी उन दिनों में बारिशें हो रही हैं, होती हैं। जिन दिनों में बारिशें होनी चाहिए उन दिनों में नहीं होती है। जब एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रेंज बिहेवियर, एक ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर है जिसको मतलब समझ नहीं पा रहे इंसान। अचानक से बारिशें, अचानक से गर्मी,
जिन इलाकों में बहुत गर्मी होती थी उनमें भी सर्दी आ गई, जिनमें बहुत सर्दी होती थी वहाँ गर्मी आ गई। तो ये क्या है बेसिकली, ये अचानक से बिहेवियर है, चेंज है किसका, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद जब सडन चेंज आता है इन्वायरमेंट में तो फिर वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं हैबिटेट को, एनिमल्स के, प्लांट्स के, बिल्कुल एनिमल्स और प्लांट्स के हैबिटेट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। हाँ, और सबसे बड़ा जो काम है वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब वो जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उनके पिघलने से क्या हो रहा है कि जो सीज़ का और ओशंस का लेवल है वो अप हो रहा है, और जो कोस्टल एरियाज़ के लोग हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ पे रहते हैं, समुद्री इलाकों मतलब साहिली इलाकों पे, उनके लिए मसला ये है कि दिन ब दिन पानी की सतह ऊपर आती जा रही है, तो जिसकी वजह से उनके घर और उनकी ज़िंदगियाँ क्या हैं, ख़तरे में हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा जी, ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन के बारे में हम देखते हैं। दूसरा ये इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस गैस के बाद, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बाद इंसानी ज़िंदगी का जो, इंसान की एक्टिविटी का जो असर है वो क्या है, ओजोन डिप्लीशन पे है। तो ओजोन क्या है बेसिकली बेटा, एक ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की गैस है। ये क्या है, हमारी अर्थ के गिर्द इसने एक लेयर बनाई हुई है और अर्थ को क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। इसकी एक मखसूस सी स्मेल होती है। वो स्मेल कब होती है, जब थंडरस्टॉर्म हो ना, मतलब बिजली जो कड़कती है तो उसके बाद लिटिल सी स्मेल जो है आती है, बिल्कुल वो स्मेल जो है वो बेसिकली किसकी होती है, ओजोन लेयर की। तो वो ओजोन लेयर जो गैस है ना, ब्लू कलर गैस, वो बेसिकली क्या कर रही है कि यूवी लाइट से अर्थ को बचा रही है। अब अगर यूवी लाइट अर्थ पे पहुंचती है तो वो क्या काम कर सकती है, क्या क्या, आई डैमेजेस कर सकती है, स्किन कैंसर कर सकती है, क्रॉप को, प्लांट्स को डैमेजेस कर सकती है, वुड को, रबड़ को, बिल्डिंग्स को, फैब्रिक्स को, हर चीज़ को डिग्रेड कर सकती है। मतलब अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए और यूवी लाइट आए, और हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला है। एक्वेटिक लाइफ को भी क्या कर सकती है, तबाह कर सकती है। तो देखें, ओजोन जो है ना, ओजोन लेयर उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अब ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमारी सनलाइट के अंदर जो सनलाइट होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या हैं, मैन मेड केमिकल्स हैं। वो क्या करते हैं, क्लोरीन बनाते हैं। सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसको बनाते हैं, क्लोरीन को। अब वो जो क्लोरीन एटम है वो ओजोन लेयर के साथ जाके क्या करती है, रिएक्शन करती है और ऑक्सीजन बना देती है। अब ऑक्सीजन तो ओजोन लेयर नहीं है ना, ओजोन तो O3 है, O3 वो क्या बना देती है, O लेसेंट ऑक्सीजन एंड O2 ऑक्सीजन बना देती है, जिसकी वजह से जो लेयर है ना, ओजोन लेयर, वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। अब इसका जो है वो हम देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लीशन। इसके काजेज़ मेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, बिल्कुल। ओजोन डिप्लीशन के मेन काजेज़ क्या हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसमें एरोसोल स्प्रे से, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से हमें एरोसोल स्प्रे मिल रहे हैं। तो ये हम अपनी आसानी के लिए, अपनी आसाइश के लिए हमने इन सबको बनाया तो हुआ है, लेकिन ये हमारी इन्वायरमेंट को भी क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा प्रोसेस कि आम रूटीन में अगर अर्थ के ऊपर देखें तो ओजोन लेयर प्रेजेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं, लेकिन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंच पा रही। अब उन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने क्या किया, ओजोन होल बना दिए हैं, ओजोन को डिप्लीट कर दिया, ओजोन को ख़त्म कर दिया। तो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो कहाँ तक पहुँच रही हैं, ज़मीन तक। अब जब हार्मफुल रेज ज़मीन तक पहुँच जाएंगे तो फिर स्किन कैंसर भी होगा, फिर लंग कैंसर भी होगा, फिर आई डैमेजेस भी होंगे, फिर हर किस्म का जो डैमेज है वो हो सकता है इन्वायरमेंट के अंदर। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को जी। तो बेटा इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, होप सो। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ओजोन डिप्लीशन को हमने पढ़ा है। तो आज की डायरी में आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 करना है, और रिटर्न में भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 7 और 8 है जी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।